सो फ्रेंड्स, हमने पिछली प्रीवियस वीडियो में हमने वेक्टर ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा था और हमारा जो टॉपिक था वो था वेक्टर डिफरेंशिएशन। अब इसी वेक्टर डिफरेंशिएशन में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन इज अवर कर्ल एंड डाइवर्जेंट ऑफ अ वेक्टर। ओके, सो कर्ल एंड डाइवर्जेंट एंड अ ग्रेडियंट, ये तीनों ही आपस में लिंक्ड है। किस तरह से ये रिलेटेड है, हमने डेल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। अभी जो डेल ऑपरेटर होता है ना, ये तीन तरीके से लगता है किसी भी वेक्टर या किसी भी स्केलर फंक्शन पर। ठीक है, सो ये स्केलर फंक्शन पर जब लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है ना, हमने वेक्टर मान लिया कोई भी, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर, तो हमने कोई भी स्केलर फंक्शन मान लिया ये। ठीक है, तो इसमें हमने ग्रेडियंट में क्या पढ़ा था कि ये जो डाइवर्जेंट है वो क्या होगा, सॉरी ग्रेडियंट जो होगा वो हमारा इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर, ठीक है ना, विद दैट स्केलर फंक्शन। अब इसी तरह से अब अगर हम डाइवर्जेंट की बात करें तो डाइवर्जेंट जो है हमारा जिसको हम किसी भी फंक्शन के डाइवर्जेंट को हम इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो फंक्शन होना चाहिए वो हमारा वेक्टर फंक्शन होना चाहिए। ओके, सो ये हमारा इट इज डिफाइंड एज डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट उस फंक्शन के साथ में। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डाइवर्जेंट। अब इसी डाइवर्जेंट के बाद अगर हम कर्ल की बात करें तो कर्ल हमारा क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं कर्ल एफ। ठीक है, ये भी हमारा किसके साथ लगता है, ये भी हमारा वेक्टर फंक्शन के साथ लगता है, बट डाइवर्जेंट में हम डॉट, ठीक है, तो इसीलिए जो डेल ऑपरेटर है ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है कर्ल में। ठीक है, सो कर्ल विल बी गिवन एज दिस, ठीक है, डेल क्रॉस एफ। अब वेक्टर फंक्शन मान लिया हमने ए वेक्टर, ओके, और यू कैन टेक इट वी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो वी वेक्टर है एक वेक्टर फंक्शन है, तो उस केस में जो डाइवर्जेंट होगा वी वेक्टर का वो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर एंड दैट फंक्शन, दैट विल बी। अब अगर हमारा जो फंक्शन है वो है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, देन डेल ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये हमारा डेल ऑपरेटर होता है, इसका डॉट प्रोडक्ट वी वेक्टर के साथ में। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, डेल बाय डेल एक्स वी एक्स प्लस डेल बाय वी वाई प्लस डेल बाय डेल जेड वी जेड, जहाँ पे आई डॉट जो यूनिट वेक्टर है सेम यूनिट वेक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे साथ में। ओके, सो नाउ ये तो हमारा, अब देखो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल बाय एन कैप डेल बाय एन वेक्टर डॉट वी वेक्टर एन कैप। ओके, तो मतलब ये कि ये हमारा जो ये एन वेक्टर है ये हमारा क्या है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस को, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। ठीक है, और इसी और हम डेल या फिर डाइवर्जेंट ऑफ फंक्शन वी, वेक्टर फंक्शन वी को हम अगर चाहें तो हम डेल के ए के भी लिख। तो इसी तरह हमारी ये दो थ्योरम्स हैं किसी भी डाइवर्जेंट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन को सॉल्व करने के लिए। ओके, जिसमें जो हमारी फर्स्ट थ्योरम है वो क्या कहती है कि सम ऑफ टू वेक्टर फंक्शन का जब हम डाइवर्जेंट निकालते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो वो हमें ये प्रोडक्ट देता है। ठीक है, एंड इसी तरह अगर हम क्या लेते हैं, डाइवर्जेंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन इनटू अ वेक्टर फंक्शन निकालते हैं, तब हम इसे किस तरह से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से हम इसे निकाल। अब अगर हमने एक एग्जांपल ले लिया डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर को किसी तरह से, मतलब किस तरह से हम निकाल सकते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए, तो ये हमारा एक फंक्शन है वेक्टर फंक्शन, इसका हमें डाइवर्जेंट अगर हमें निकालना है तो हम किस तरह से निकालेंगे, वही जो मैंने आपको बताया फॉर्मूला। अब ये हमारा क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, आई डॉट डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डॉट डेल बाय डेल वाई प्लस ए डॉट डेल बाय डेल जेड डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2x स्क्वायर जेड आई कैप माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड जे के प्लस 3y जेड स्क्वायर के के। ओके, सो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ
2x² z माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ x² z प्लस डेल बाय डेल z ऑफ 3yz²। ओके, सो अब हम इसे सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2xyz प्लस 6yz। ओके, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ अब अगर हम बात करते हैं कर्ल की, ठीक है, सो कर्ल क्या होगा, अब हमारा कर्ल को और अच्छे से अगर हम समझें तो अगर हमने कोई भी एक वेक्टर फंक्शन माना है, लेट और सपोज ए वेक्टर बी अ डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन, देन हमारा जो कर्ल होगा, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, वो क्या होगा, ठीक है। अब इसकी अगर हमने वैल्यू हमें दे रखी है, हमने ए की जो वैल्यू है वो ले ली है ax i प्लस ay j प्लस az k, देन क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना आता ही है, मैंने आपको समझा चुका है। ये हो जाएगा आई जे के, ये हमारा डेल ऑपरेटर के लिए। ओके, तो डेल ऑपरेटर के लिए एंड दिस वन इज फॉर ए वेक्टर। ओके, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कर्ल निकल जाएगा, ठीक है। सो अगर हमें कर्ल निकालना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, आई वेक्टर सॉरी आई कैप तो ये हमारा हो जाएगा कर्ल। किसी भी वेक्टर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को किसी भी कर्ल के लिए सॉल्व करने में हेल्प करती है, ठीक है। सो आपको इन सारे थ्योरम्स को लर्न कर लेना है, इससे आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली तरीके से कर्ल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम एक एग्जांपल ले लेंगे कर्ल का ही, जिससे आपको कर्ल का टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, सो नाउ ये हमारा क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसी क्वेश्चन के लिए, इसी फंक्शन के लिए हमने डाइवर्जेंट निकाला था। अब हम इसी फंक्शन के लिए कर्ल किस तरह से निकाल सकते हैं, देखिए। जो कर्ल ऑफ दिस फंक्शन हमने मान लिया, हमने फंक्शन को ए वेक्टर मान लिया। अब हमने इस फंक्शन को ए वेक्टर मान लिया, तो अब हमारी जो ये वैल्यू होगी वो क्या होगी, डेल ऑपरेटर के लिए डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, एंड जो फंक्शन है फंक्शन के लिए 2x² z आई कैप के लिए माइनस x² z j के लिए एंड 3yz² k के लिए। सो नाउ अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आई कैप डेल बाय डेल वाई 3yz² माइनस डेल बाय डेल z माइनस xy² z प्लस j कैप डेल बाय डेल z 2x² z माइनस डेल बाय डेल x 3yz² प्लस k कैप डेल बाय डेल x माइनस xy² z माइनस डेल बाय डेल y 2x² z। ओके, नाउ हम इसे अब डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद में देखिए हमें क्या मिलेगा, आई कैप के लिए हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3
जेड स्क्वायर 3z² माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर. ओके, एंड देन सेकेंड टर्म जे कैप के लिए 2x², एंड ये कॉन्स्टेंट टर्म है बिकॉज इट नॉट includes x वेरिएबल. ओके, सो वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल, सो दैट्स वाई यहाँ पे हमारा x वेरिएबल होना चाहिए था, बट ये नहीं है, तो दैट्स वाई ये हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है जिसका डिफरेंशिएशन हमारा 0 हो जाएगा. एंड प्लस k कैप माइनस ऑफ y² z, एंड ये हमारी अगेन कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, तो इसीलिए इसका अगेन डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा हमारा 3z² प्लस xy² आई कैप प्लस 2x² जे कैप प्लस माइनस y² z के कैप. ओके, ये आपको पॉइंट्स 4 पॉइंट्स आपको ये और याद रखने हैं कि डाइवर्जेंट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन क्या होता है, एक स्केलर फंक्शन होता है. मतलब किसी भी फंक्शन का डाइवर्जेंट जब हम निकालते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, एक स्केलर फंक्शन मिलता है. जबकि अगर हम कर्ल की बात करें तो वो हमें एक वेक्टर फंक्शन मिलता है. पर हाँ, और ये हमारे कुछ स्पेशल केसेस हैं जब हम किसी भी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंट निकालते हैं और वो हमारे 0 के इक्वल होता है, तो ऐसी फील्ड हमारी सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड कहलाती है. ठीक है, और इसी तरह से जब किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल 0 होता है तो ऐसी फील्ड को इरोटेशनल वेक्टर फील्ड कहते हैं. इरोटेशनल वेक्टर फील्ड भी कहते हैं और कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड भी कहते हैं. कंजर्वेटिव. ओके, सो फ्रेंड्स, ये आपके लिए इतना था कर्ल एंड डाइवर्जेंट का टॉपिक, वेक्टर डिफरेंशिएशन. भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर क्लियर करूँगी. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू.